Hello everyone, today we're going to discuss simple interest, compound interest, topic wise questions. These are from CAT round 17 to 21. And before I start, same thing, in the description of this video there is a link. Use that link, download this PPT and try question on your own, and then watch the solution at a speed of 1.5x or 2x speed. And this is going to be last session for arithmetic. We have covered all the topics of arithmetic. This is the last topic SICA that we're going to cover. And after that we're going to start with the geometry. And before we start geometry, I will share my notes of geometry with you guys. So I will share most probably tomorrow or in 2-3 days. I will share the notes of geometry. Go through that and we will discuss the topic wise question of the geometry. So let's get started. Before we start, let's see the trend. So till now, like you can see, less number of question has been asked from this topic. Only 9 question till now has been asked. And 2017 0 question, 18 1 like 1 question has been asked every year, है ना? Like here 0 3, so like you can expect one question in the like next this year in the exam. Either will be no question from this topic, ठीक है? 1 or 0 questions will be there. Most probably I think one question would be there. Maybe किसी slot एक slot में ना हो, ठीक है? Okay, so let's get started. So before I start, let me tell you about this particular topic. Like बहुत ही आसान सा टॉपिक है. इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट, मे बी कुछ लोगों को डिफ़िकल्ट लग सकता है और ये टॉपिक छोड़ दें कि लाइक इससे तो एक ही क्वेश्चन आना है, और ये टॉपिक थोड़ा उन्हें कॉम्प्लिकेट लगता है. इफ़ यू गैस वांट, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख के आ गए हो, अगर तुम्हें नीड है, आई कैन प्रोवाइड द लाइक माई नोट्स, माई लाइक जो फॉर्मूलाज और जो पूरा इसका है, आई कैन प्रोवाइड दैट फॉर SICA, एंड दैट इज हार्डली टॉपिक ऑफ 1 hour. इफ़ यू गैस वांट, आई कैन टीच ऑल्सो. I will teach SICA 1 hour टॉपिक हार्डली. और एक लाइक अब यू डोंट नो ना तुम्हारा किस स्लॉट में आएगा, तुम्हारे स्लॉट में नहीं आता है, बट मैक्सिमम लोगों के स्लॉट में क्वेश्चन होगा. सो यू गाइस कैन इजीली गेट वन, लाइक ये तुम्हें आसानी से नंबर मिल जाएगा. और ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने में मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पेन पेपर यूज़ भी नहीं करता हूँ. आई जस्ट यूज़ द कैलकुलेटर एंड गेट द आंसर, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है इसकी. लाइक 2-3 चीज़ें तुम्हें सीखनी है एंड यू आर डन. लाइक हार्डली 1 hour का काम है और तुम्हारे 3 marks आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है? तो इफ़ यू वांट, जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल प्रॉब्ली कवर दिस टॉपिक, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्ट. जॉन बोरोड 2,10,000 फ्रॉम बैंक एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है? द लोन वॉज रिपेड इन 2 equal इंस्टॉलमेंट, द फर्स्ट आफ्टर 1 year एंड द सेकेंड आफ्टर 1 year, ठीक है? तो लाइक उसने इतना लोन लिया था. तो अगेन इसकी सिंपल सी इक्वेशन होती है. आई थिंक इंस्टॉलमेंट पूछ रहा होगा. हाँ, इंस्टॉलमेंट पूछा. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज इंटरेस्ट प्लस, ये इंस्टॉलमेंट की डेफिनेशन दी हुई है, इससे कोई मतलब नहीं है. तुमने पहले से पढ़ रखा है तो तुम्हें इंस्टॉलमेंट का डेफिनेशन पता होगा, ठीक है? तो दिस इज रिडंडेंट. ये जस्ट मतलब क्वेश्चन को दिखाने में, बड़ा बनाने में यूज़ कर लिया गया. देन ईच इंस्टॉलमेंट तुम्हें निकालना है. इतना अमाउंट है, 10% रेट है, कंपाउंडेड एनुअली है, एंड यू नीड टू फाइंड 2 इंस्टॉलमेंट. तो फॉर्म इसका क्या होता है? एक्स 10% है, 1/1, एक्स अपॉन 1.1 स्क्वायर. इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं. यू कैन लाइक इसको लाइक 2-3 तरीके सॉल्व करने के. एक तो फॉर्मूला बेस्ड है. देर इज वन फॉर्मूला दैट यू कैन यूज एंड डायरेक्टली यू गेट द आंसर, जस्ट पुट द वैल्यूज. सेकेंड अप्रोच इज दिस. थर्ड अप्रोच इज दिस, लाइक तुमने इतना लिया एंड माइनस, सपोज एक्स तुम्हारी इंस्टॉलमेंट है, इतना माइनस कर दिया. तो लाइक पहले तुमने इंस्टॉलमेंट इतनी पे की, उसके बाद इतना अमाउंट बचता है. फिर तुमने क्या किया? अच्छा, मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक की, 1.1 से मल्टीप्लाई करके तब आएगा ना. लाइक 1 year के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा? ये 1.1 इंटू इतना अमाउंट हो जाएगा, और इसमें से इतना इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे तो नेक्स्ट ईयर इतना बचेगा, एंड दिस नेक्स्ट ईयर इस पर इतना आएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू एक्स. तुम्हें इतना पे करना होगा. सो ये मैं लाइक एक्सप्लेन, जस्ट तुम्हें हिंट दे रहा हूँ कि कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है. बट वट आई फाइंड दिस इज द इजिएस्ट वे. दिस इज द इजिएस्ट वे टू दिस क्वेश्चन, ये जो मैं लिख रहा हूँ. बाकी अगर अगर तुम्हें समझ में नहीं आता, यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला. सो आई विल शेयर द those things if you want. I will take a session and there I will solve all the queries regarding SICA, and believe me, ये like low hanging fruits होंगे तुम्हारे लिए. Like if you can do this topic just in 1 hour, you can easily get 3 marks. Let's get start solve this thing. अब देखो यहाँ पर तो कैलकुलेटर नहीं है. I may take a little bit time to calculate. Otherwise ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था. I will not write this equation. I will just put thing in the calculator. देखो मैं जस्ट ये चीज़ माइंड में सोच सकता हूँ. 210,000 है, और इसका इधर मल्टीप्लिकेशन आएगा 1.1 का स्क्वायर, एंड इन द कैलकुलेटर आई विल टाइप. चलो मैं तुम्हें एंड में बताऊंगा क्या टाइप करता. और यहाँ पर ही कितना आ जाता? इसका 1.1 था और 2.1 आ जाता.
थिंक आई एम राइट ना, 2.1 आ जाता, यही तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाता आई थिंक। दिस इज योर सॉल्यूशन, दिस इज योर सॉल्यूशन। तो इसको डायरेक्टली मैं कैलकुलेटर में टाइप कर देता और कुछ करना ही नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। तो लेट्स से जस्ट एक बार मैं वेरीफाई कर लूँ कि मैंने सही किया है, यहाँ से ये जाएगा और ये 1.1x और ये x आएगा, दैट इज़ 2.1 राइट। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। तो ये तुम्हारा कैलकुलेशन देख लेना, अगेन आई एम सेइंग, आई होप ये जीरोज़ वगैरह मैं देख रहा हूँ, और ये क्वेश्चन टीटा है तो वहाँ पे बहुत केयरफुल रहना होगा। 1.21 मल्टीप्लाई विथ हाउ मेनी, 5 zeros, 5 zeros, so there will be 3 zeros, so the amount was 1,21,000, इंस्टॉलमेंट वॉज 1 लाख, एंड दिस ऑल्सो सीम्स टू बी फिजिबल। 2,10,000 के अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट है 1,21,000, दैट्स राइट, दिस इज द राइट आंसर। यू नीड टू टाइप दिस इन द योर स्पेस there. Gopal borrows X from Ankit at 8% annual interest rate, annual interest 8%, then he add Y, okay, Gopal borrows X from Ankit 8% पर, ये अंकित से बोरो करता है, एंड देन ऐड वाई, वाई गोपाल अपने साइड से ऐड करता है, ये गोपाल के खुद के रुपए हैं, एंड लेंड टू ईशान, और ये ईशान को देता है 10% पर, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर रिटर्निंग अंकित ड्यू, अब क्या करेगा कि वो अंकित के रुपए वापस कर देगा, अंकित को 8% के साथ, अंकित ने एक्स अमाउंट दिया तो उसको 1.08x अमाउंट 1 ईयर के बाद वापस कर देगा, ठीक है। द नेट इंटरेस्ट रिटेन्ड बाय गोपाल इज द सेम एज दैट इक्वल टू अंकित, मतलब अंकित को जितना इंटरेस्ट मिला उतना ही उतना ही गोपाल को मिला, ओके। ऑन द अदर हैंड हैड गोपाल लेंट, अगर गोपाल ने ईशान को कितना, इतना दिया होता, मतलब वाई और ऐड कर दिया होता इसमें एट 10%, देन द नेट इंटरेस्ट रिटेन्ड बाय हिम वुड हैव इंक्रीज्ड बाय 150 इफ ऑल द इंटरेस्ट आर कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो लाइक इसमें तो आई डोंट थिंक फर्क पड़ेगा, इंटरेस्ट तुम एंड लाइक ये एस आई है या सी आई है ना, ये भी रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है, तो कोई यूज़ नहीं, क्योंकि 1 ईयर की बात है तो 1 ईयर में तो दोनों चीज़ें सेम होंगी, कहीं पर 2 ईयर नहीं है ना, 1 ईयर है। तो अब देखो अगर इसने वाई अमाउंट ऐड किया तो कितने का इंक्रीज हो गया, 50 पर 150 का, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, और वाई कितना 10%, इस पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500, वाई इज 1500। आई होप ये सबको समझ में आ गया। अगर 10% ऑफ वाई इज 150 तो उसका 100% 1500 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाई निकल गया, पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू क्या होगी, ओके। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, वाई की वैल्यू निकल आई है, लेट्स फाइंड आउट एक्स। कहीं पर स्टेटमेंट था ये, ही देन एड्स एट द एंड ऑफ ईयर आफ्टर रिटर्निंग अंकित टू, तो जितना लाइक अंकित को कितना अमाउंट मिला होगा, अंकित को इतना मिला होगा 0.08x, अंकित को इतना मिला, एंड सेम अमाउंट हैज़ बीन गेन्ड बाय गोपाल, गोपाल को भी उतना ही मिला, गोपाल को कितना मिलेगा, गोपाल विड गेट, वाई पे रखेगा ना, गोपाल को मिलेगा 10%, गोपाल को ऐसा करते थे 10% ऑन एक्स प्लस वाई, गोपाल को 10% एक्स प्लस वाई पे मिलेगा, इसमें से गोपाल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कितना, 0.8% ऑन एक्स, है ना। गोपाल को पूरे पे इस पे 10% मिलेगा, दिस इज द 10%, एंड 8% जो इंटरेस्ट मिलेगा वो उसको वापस कर देगा, इसको इसको किसको, कौन था, अंकित को वापस कर देगा, ठीक है। तो ये उधर वापस आएगा और दिस विल बी 16x इक्वल्स टू 0.1x प्लस, तो 0.1 वाई 150 कर देते हैं इसको, वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, एंड दिस इज 0.1, अगर सब्ट्रैक्ट करो दिस इज 0.06, दिस इज 0.06 x इक्वल टू 150, तो 2 zeros यहाँ पर आ जाएंगे। ये सारी कैलकुलेशन में चेक कर लेना, सारे टीटा क्वेश्चन हैं यहाँ पर बहुत सारे, आई थिंक सेकंड ही कर रहे हैं अभी, आगे भी टीटा ही है, बहुत सारे इसमें टीटा है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर तुम लोग आंसर मैच करा लेना। 2500 आंसर मत मैच कराना, बस अपनी कैलकुलेशन चेक करते रहना, ठीक है। 2500 विल बी द आंसर, नहीं 25 नहीं, एक्स प्लस वाई निकालना है ना, तो एक्स इतना हो गया 25, ये हो गया,
That is 4,000 is the right answer. Let's see the next one. A person invested a total amount of 15 lakh. A part of it was invested in a fixed deposit. So like 15 lakh total है. Part fixed deposit में earning 6%, 6% से fixed deposit पे मिलेगा. And the remaining amount was invested in the, so like remaining, so remaining ये बचा, this in the 2:1. Okay. Interest 4% and 3%. Okay. The total annual interest income, total interest earned will be 76,000. Then the amount invested in fixed deposit, we need to find the value of FD. Okay. तो टोटल उसे फाइनल रिटर्न इतना मिला, कितने पर? 15 लाख पर. 15 लाख पर इतना रिटर्न मिला, तो 76,000 15 लाख, तो कितने परसेंट का उसे रिटर्न मिला ओवरऑल? 76/15% का उसे ओवरऑल रिटर्न मिला. ठीक है, तो वो 6%, और ये दो पार्ट, इसका ओवरऑल रिटर्न क्या होगा? रेशियो दिया हुआ है तो इसका ओवरऑल रिटर्न हम निकाल सकते हैं. 4% का रिटर्न, 3% का रिटर्न, एक्स रेशियो कितना है? 2:1. सो 8 3/3, 11/3, 11/3 को मिक्स करके हमें मिल रहा है. आई थिंक दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आसान है. 76/15 माइनस 11/3. आई होप ये हैंड राइटिंग में समझ में आ जाती होगी तुम लोग को. ठीक है, मैं बोलता भी रहता हूँ साथ में, तो आई डोंट थिंक दैट विल क्रिएट एनी प्रॉब्लम. 76/15, तो 5 कर दे, 55 है ना. 55 और 90 माइनस 74, डेट इज 14. 55 आएगा 6 1 21. तो 21:14 is the ratio, and that is 3 and 2, 3:2. We need to find fixed deposit वाला 6% वाला, that is 3/5 into 15. ये तुम्हें आता ही होगा रेशियो का. 9 लाख is the answer, है ना. अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स डिपॉजिट. अमल इन्वेस्ट 12,000 at 8%. अमल इन्वेस्ट 12,000 at 8% compounded annually. Raise 10,000 at 6% compounded semi annually. इसका मतलब क्या होता है? आई होप यू गाइज नो. इसका मतलब होगा 6%, तो लाइक सेमी एनुअली है तो 3%, 3%, एंड अगर 1 ईयर है तो उसका मतलब 2 ईयर हो जाएगा. जो भी ईयर होंगे वो ट्वाइस हो जाएंगे, और जो तुम्हारा रेट होगा वो हाफ हो जाएगा. सेमी एनुअली का मतलब ये होता है अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली है. तो यहाँ पर ये 3% इंटरेस्ट रेट है. एंड बिमल इन्वेस्ट हिज मनी एट, अमाउंट इज नॉट गिवन, तो लेट्स से एक्स मनी 7.5% SI, है ना. सिंपल इंटरेस्ट 7.5%. ओके. इफ अमल बिमल गेट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों का इंटरेस्ट सेम है, देन बिमल ने कितना इन्वेस्ट किया? तो दिस इज 960, 12 इज 960. दिस इज 3 + 3. नाउ यू कैन यूज दिस मल्टीप्लाइंग फैक्टर. ऐसे कर लो, तो ऐसे करोगे 10609 आ जाएगा, या फिर ऐसे कर लो 3 + 3, 3 × 3/100, तो दैट इज ऑल्सो 6.09. सो 6.09 इफेक्टिव यहाँ पर रेट हो जाएगा. एंड कितना है इसका? 6.09, 609 होगा. एड नंबर 615. दिस इज द अमाउंट, दिस इज द इंटरेस्ट दैट हैज बीन गेन्ड बाय अमल, एंड दिस इज इक्वल टू द इंटरेस्ट गेन्ड बाय द दिस पर्सन बिमल at SI. तो लाइक दिस इज 7.5%, 7.5% is this is 7.5% x हमें निकालना है. Just do the calculation. Definitely I will use calculator if I have available. एग्जाम में तो डेफिनेटली मैं इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करूँगा. आई विल नॉट डू दिस मैनुअली, बट एनी वे आई हैव टू डू इट हेयर. सो ये 3 से दिख रहा है मुझे, 25 3 से. देखो अब यहाँ पर मैंने डिविजिबिलिटी का यूज़ किया ना. डिविजिबिलिटी रूल अगर मुझे नहीं पता होता, मतलब पता तो सबको ही होता है, सबने पढ़ा होगा 6th 7th 8th में, बट अगर तुमने रिसेंट नहीं पढ़ा होगा तो रिकॉल नहीं कर पाओगे. विल नॉट एबल टू डू दिस कैलकुलेशन फास्ट, है ना. अब मुझे दिख गया 3 का मल्टीपल है, सो आई एम रिमूविंग इट फ्रॉम 3. सो कितना है? 5 3 23 3 25 4 40. सो 5 55 2000 एंड मैं अभी 4 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. 2092 और 0. सो 20920 is the answer. 20920 is the right answer. Viru invested 10,000 at 5%. Okay, Viru 10,000 at 5% simple interest, ऐसा ही है. And exactly after 2 years, Joy invested
8,000, Joy invested 8,000, 10% SI. हाउ मेनी ईयर आफ्टर, अच्छा ये पूछा होगा कितने, हाँ ठीक है, हाउ मेनी ईयर आफ्टर विल देयर बैलेंसेस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट विल बी इक्वल। तो यहाँ पर जॉय ने 2 ईयर बाद स्टार्ट किया, तो तब तक देखो वीरू ने ये ऐसे स्टार्ट किया, 10,000 वीरू के पास था ये प्रिंसिपल, उसने 2 साल तक कितना 10% गेन किया, 10% इसका 1,000 हो जाएगा, प्लस अब जॉय के ईयर पे आ गए, यहाँ से जॉय ने भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी है, एंड ही विल बी गेनिंग एवरी ईयर कितना 5% ऑफ दिस, दैट इज 500, 10, हाँ 500x, और कितने ईयर में इतना, दिस विल द अमाउंट ना, दिस विल द अमाउंट, if I am doing it right, this will the amount ना 500 मिलेगा, और जितने ईयर होंगे उसका मल्टीप्लाई, हर ईयर 500 मिलेगा, उसको मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। 8,000 से जॉय स्टार्ट करेगा और उसको 10% मिलेगा, 800 हर साल मिलेगा, डू दिस, 100 हटा देते हैं, 100 100 100, दिस इज 110 ना, 110 माइनस 80 इक्वल्स टू 583, x equal to 30, x equal to 10. What is asking? कितने साल बाद, तो 10 ईयर, बट पूछा है वीरू के बाद, तो वीरू ने 2 साल पहले स्टार्ट किया था, x की वैल्यू 2 साल के बाद की है, तो 10 + 2 दैट इज 12, तो 12 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। For the same principal amount, the compound interest for 2 years 5% per annum exceed the simple interest for 3 year at 3 per annum, okay, then the principal amount, तो जस्ट कंपेयर करना है तुम्हें, इट्स आई डोंट थिंक दिस इज डिफिकल्ट, दिस इज सिंपल वन, द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 5%, तो इसमें भी वैसे कैलकुलेट करो, कैसे करोगे, 1.50 स्क्वायर कर लो, या फिर 5 5 10 एंड 25, तो दैट इज 10.05, 10.05, और सो अमाउंट लेते हैं x, प्रिंसिपल लेते हैं x, एंड दिस एक्सीड द सिंपल इंटरेस्ट 3% फॉर 3 ईयर, दैट इज 9%, दैट इज दिस मच, एंड परसेंटेज में करोगे तो नीचे 100 होगा, तो 100 को मैंने डायरेक्ट इधर लिख दिया, ये इक्वेशन बन गई, सो दिस इज 1.25x इक्वल्स टू, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, x इक्वल टू, भी कैलकुलेशन में ही चेक करते रहना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जीरोज आ रहे हैं और टीटा क्वेश्चन है तो गलत हो सकता है, 1259 होता है ये, तो आई थिंक 90,000 विल बी द आंसर, जस्ट टाइप 90,000, अ पर्सन इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट 10% कंपाउंडेड हाफ अर्ली, आफ्टर 1.5 year, the interest and principal together become this much. The amount in rupees that the person had invested is, okay. A person invested a certain amount of money at 10% annual interest compounded half yearly. तो 10 का मतलब हो गया 5%, है ना, ईयर्स तुम्हारे डबल हो जाएंगे, हाफ अर्ली बोला। आफ्टर 1.5 year, मतलब 3 years हो गए तुम्हारे, द इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल टुगेदर, तो दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, जस्ट यूज द कैलकुलेटर, नथिंग एल्स, just use the calculator, nothing else, this is your answer, ये x तुम्हें निकालना है, okay, like this will difficult to do calculation for me here, I definitely need calculator, क्या कर सकते हैं, 1.05, this will be a like integer आंसर आएगा, है ना, तो कैंसिल होगा, तो कैंसिल के लिए 105 105 105, तो यहाँ पर कितने, और 10 की पावर 6 बेसिकली आएगा, ठीक है, और ये 3 के मल्टीपल हैं, 3 के मल्टीपल हैं, तो लेट से फर्स्ट 3 से मल्टीपल करते हैं, तो 3 से मल्टीपल 339 339 5 3 जाओ, तो 6 3 जाओ, एंड दिस इज 1 and this is 7 and this is 4, so again I think this is by 3, yeah, this is by 35 3 and 20 and 20 and 5 15 and 8, and this is again 21 35 3, again this is 3, so 6 3 is 18 18 and 2 and 8 3 is 24 and 6 3 is 18, okay, now this is not divisible by 6, I think this is not divisible by 6, and 3 is also gone, so let's write it here, 686, and let's write few zeros here, 100 लिख लेता हूँ मैं, 100 100 100, so like 35, so like 7 7 7 and
25 into 5. So 25, 4 and 5 and 20 and 7 9s are 63, and this will be 8 and 14, and this is 2. So this is 8 to 16, and this 16,000 will be the answer. Okay, like this will not take that much time if I have used calculator. This is like oral question. If I use the calculator, just I will type this directly in my calculator and I will get the answer. Only like I think I will require 2-3 clicks, I will get the answer. Max to max I think like 30 minutes to understand, 30 seconds to understand the question, and then 30 seconds to calculate. Rarely 1 minute question. Anil invests some money at fixed rate of interest compounded annually. If the interest accrued during the second year and the third year are this much, respectively, the interest accrued in the year during the fourth year. Okay, so this is like a very like routine question. If you have done SICI, definitely you'll get these questions. If you check your any book, if you do, you will get these questions. So for this question, like 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, so we just use this ratio. Like in the GP, like this ratio will be equal. That same thing will be using here. And again, I will need calculator here. Otherwise, it will take a little bit time for me to do calculation. So I will, like, options are given here. I will skip the calculation. Let's just check. So second year is given, third year is given, and fourth year we need to find. So second year, third year, and fourth year. So we need fourth year to fourth year, third year divided by 2. So third year amount is 866.72 into 866.72 divided by 806.25. Now you have to use the calculator and let me know answer which is the right answer. Just this calculation you have to do. I will not do this calculation. Okay. Bank A offers 6% interest rate per annum compounded half yearly. Bank B and Bank C offer simple interest, but annual interest rate offered by Bank C is twice. Okay, so these questions are like exhausting. Like question may not be difficult, but you can see the length of the question. Like arithmetic question you cannot solve like 1 मिनट में तो हो सकता है, like 30 सेकंड 10 सेकंड में पढ़ लिया, बट इट्स नॉट लाइक 10 सेकंड 30 सेकंड में सॉल्व कर लिया. अलजेब्रा के क्वेश्चन वेयर एज लाइक 30 सेकंड 40 सेकंड में सॉल्व किए जाते हैं, किए जा सकते हैं, बिकॉज वो वन लाइनर होते हैं, देख के तुम्हें पता चल जाता है व्हाट यू नीड टू डू. हियर लाइक I cannot deduce anything from just by looking at the question. I have to read the data. It might be easier. I'm not saying this will be a difficult question. It might be super easy question. But before that, to understand, you need to read the data. That is the problem with the arithmetic. Arithmetic questions are not difficult. Just you need to time to understand them. Okay, let's see. Bank A offers 6% rate compounded half yearly. So Bank A तुम्हारा 6%. अच्छा, अभी तक हमने जो सारे क्वेश्चन देखे हैं सब में 6% ही और हाफ ईयर मिल रहा था. एक जगह 10 था, एक जगह 10 था और 6%. दैट इज 3% एंड दिस इज 3%. बैंक बी एंड बैंक सी ऑफर सिंपल इंटरेस्ट, ये CI है तुम्हारा, एंड बैंक बी सी ऑफर SI. बैंक बी एंड सी ऑफर SI, बट एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय बैंक सी इज ट्वाइस दैट ऑफ बी. तो अगर इसका एनुअल इंटरेस्ट रेट X% है तो इसका 2x होगा. Raju invest a certain amount in bank B for a certain period and Rupa invest 10,000. Raju invest in bank B. Raju invest here for certain period and Rupa invest here. Rupa here and Raju invest here. And Rupa's amount is 10,000. That is 10K. Okay. In bank C for twice that period. So like suppose Raju has invested for n years, so Rupa will invest for 2n years. Now, the interest that would accrue to Raju during that period is equal to the interest that would have accrued had he invested the same amount. Okay, Bank A for 1 year. So Bank A में 1 year में जो उसे रिटर्न मिलेगा, that would be equal to the रिटर्न जो उसे यहाँ पर SI में मिलेगा. तो इसका कितना रिटर्न होगा? लाइक वी नो 6.09 होता है, 6.09 है. अगर X अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा तो सेम थिंग यहाँ पर भी आ जाएगा, है ना. यहाँ पर भी इसका अमाउंट कितना 6.09 X हो जाएगा. अब क्या बोला है? इंटरेस्ट अकर्ड टू रूपा. इंटरेस्ट अकर्ड, अब रूपा ने 10,000 किए हैं,
10,000 किए, तो यहाँ पर रूपा का लाइक क्या हो जाएगा, रूपा ने कितने टाइम्स किया है, रूपा ने 10,000 और ये इससे ट्वाइस है, इससे ट्वाइस है ना, इसका टाइम भी ट्वाइस है, रेट भी ट्वाइस है, तो इसको हम ट्वाइस ट्वाइस 2 बार कर देंगे। सो दैट इज 4 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 36, दैट इज 16.36 ऑप्शन है। अच्छा अभी कुछ और भी करना होगा। अच्छा ये 24 है ना, 24 4 24 24 36 है ना, 10,000 का इतना परसेंट निकालना है, दैट इज दिस। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। दिस इज नॉट डिफिकल्ट अगेन, जस्ट लाइक इतना लेंदी दिया होता है, इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, अदरवाइज आई डोंट थिंक क्वेश्चन इज एज सच इज डिफिकल्ट, जस्ट इट विल टेक टाइम, यू मे गेट अफ्रेड, जस्ट सी द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन है ना। ठीक है, सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क, दिस क्वेश्चन माइट कम दिस ईयर, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, and again if you need any help, if you want me to cover this topic, let me know in the comment section. I will take some session and will done with this topic, and you can easily get this marks, this 3 marks if this come in your slot. So that's it for today, let's see you in the next class.